गुरुजी for looking after us. मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2002 में स्टार्ट हुई थी। मैं मेलबर्न में बेस्ड हूँ, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मैं यहाँ आई हूँ। पहले मैं इंडिया में ही थी जब गुरुजी को मैं 2002 में मिली थी। मेरे पेरेंट्स गुड़गांव में रहते हैं, जो गुरुजी की ब्लेस की हुई जगह है, और वहाँ गुरुजी के मेहर से वहाँ दरबार भी है, जहाँ काफी संगत गई है गुरुजी के दरबार वहाँ पे गुड़गांव में। तो मेरी जर्नी में आप हर बार सोचते कि क्या सत्संग शेयर, क्योंकि इतने सारे कि क्या शेयर करें। उस टाइम जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं वही कोशिश करूंगी कि जो गुरुजी आज सत्संग शेयर करवाएं। तो आई थिंक माय जर्नी विद गुरुजी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं यहाँ इस मुकाम पे कैसे पहुंची, वो कोई मेरे को समझ नहीं आता। सब मुझे कहते हैं यहाँ पे कि यू आर एन इंस्पिरेशन, एंड आई डोंट थिंक दैट आई एम, बट गुरुजी ने सबको वो किया हुआ है कि सब यही कहते हैं मुझे कि इस उम्र में यहाँ तक आना, it's all due to गुरुजी, कि very few people are able to do that. So I sometimes feel कि मैं तो कुछ किया ही नहीं खास, सब गुरुजी ने ही करवाया है। तो starting with that, in 2002 when I first came to Guruji, I was still studying to be a dentist. So I was in my internship at that time. तो गुरुजी ने 2003 में नॉन संडे डे पे, मैं शॉर्ट में करी ये वाला पार्ट, काफी मैंने शेयर किया हुआ है सत्संग पहले। तो गुरुजी ने 2003 में अगस्त में, जिस दिन मेनका गांधी आंटी का बर्थडे था, एम्पायर स्टेट में बुलवाया था ब्लेस करने के लिए। तो नॉन संडे डे था और थोड़े ही लोगों को बुलाया था। तो गुरुजी ने स्पेशली मम्मी पापा को बोला था कि मेरे को लेके आना है। तो तब मैंने 31 जुलाई को इंटर्नशिप खत्म की थी। So it had only been 3 weeks since I had become officially a doctor at that time. तो गुरुजी ने मुझे बैठ के पूछा कि और तेरे क्या प्लान है आगे। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने मास्टर्स करनी है, मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है। तो गुरुजी ने ये कहा था कि कोई लोड नहीं है MDS करन दी, तेनू सब आंदा है, तेनू सब काम आंदा है। तो फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे नॉलेज गेन करनी है, मुझे MDS करनी है, वो भी मेरिट पे करनी है, मुझे डोनेशन से नहीं करनी। तो फिर गुरुजी कहते कम नहीं आओगी तेरे। तो फिर मैंने अंदर से सोचा कि मुझे MDS क्यों नहीं काम आएगी, वो तो बड़ी काम की चीज होती है। तो बट वही हुआ, एंड उस टाइम गुरुजी ने कहा था उसी दिन कि एनु ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। तो मैंने सोचा कि गुरुजी मैं आपसे MDS की बात करने आई हूँ और मुझे आप ऑस्ट्रेलिया भेजने की बात कर रहे हो, कि ये कौन सी बात हुई। एंड देन गुरुजी वाज लाइक क्लिनिक खोले दौड़ूगा। तो मैंने कहा, एक तरफ कह रही गुरुजी के ऑस्ट्रेलिया चली जाए, एक तरफ कह रहे क्लिनिक खोल ले। तो फिर गुरुजी ने ऐसे हाथ किया कि क्लिनिक खोले दौड़ूगा। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे नॉलेज की लालच है, मुझे नॉलेज गेन करनी है। फिर गुरुजी हंसे जोर से। तो फिर गुरुजी ने फिर से कहा कि MDS करन दी लोड नहीं है। एंड इस टाइम संगत वाज ऑल लाइक कि गुरुजी के साथ व्हाई शी आर्ग्यूइंग, बट आई रियली वाजंट आर्ग्यूइंग। आई जस्ट फेल्ट कि मैं गुरुजी के साथ अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर सकती तो किसके साथ कर सकती हूँ। कि यू नो आई ऑलवेज हैड दैट कंफर्ट फैक्टर कि मैं गुरुजी के साथ like as more of a friend or a father, कि like you know you can share your experience, you can share what you're feeling, your thoughts, your hopes. तो देन फिर गुरुजी और बातें करने लग गए, और फिर ऐसे हंसी मजाक भी कर रहे थे जो मैंने पहले शेयर किया, बट लोगों को काफी अच्छा लगता है वो हंसी मजाक सुनने का। सो आई जस्ट क्विकली गो ओवर इट। तो फिर गुरुजी कहते हैं तेनू PGI का मतलब पता है, परलोक गया इंसान। फिर कहते हैं तेनू BDS का पता है, बद्दी दंदा दा सर्वनाश। तो गुरुजी काफी बार ऐसे बोल चुके थे, जितने भी कोई डेंटिस्ट आते थे तो हर बार बोलते थे कि BDS बत्ती दंदा दा सर्वनाश। तो फिर मैंने गुरुजी को उस दिन बोला, मैं कहा गुरुजी आप प्लीज मुझे ब्लेस करो कि मैं किसी के भी दांतों का सर्वनाश ना करूं। तो फिर गुरुजी हंसे। फिर गुरुजी कहते हैं वाइफ का मतलब पता है, वरीज इनवाइटेड फॉरएवर। तो फिर
मम्मी मम्मी पापा भी थे वहां पे, तो मम्मी कहते आपे तो भाटिया साहब की दिल की बात बोल दी। तो वो कहते हैं ओदे लिए नहीं हैगा, ओदे सांडू लिए हैगा, उन्होंने जाके दस दे। तो फिर कहते हैं भाटिया साहब, भाटिया अंकल के लिए अभी मैं बताता हूँ क्या आ रहा है। हस्बैंड का मतलब, horse under severe burden and no diversion। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी वाइफ का एक और भी तो मतलब हो सकता है। तो कहते कि मैं कहा विथ इडियट फॉर एवर भी तो हो सकता है। फिर गुरुजी जोर जोर से हंसे। फिर मैंने फिर गुरुजी से पूछा, मैं कहा गुरुजी एमडीएस का मतलब बताओ। फिर कहते तू दस तेनू पता है। फिर मैंने कहा मेरे दिमाग का सर्वनाश हो सकता है। तो फिर वो फिर से हंसे। तो ऐसे हंसी मजाक में गुरुजी कहते थे कि ना कि कुछ मजाक नहीं होता, उसमें भी कुछ सीरियस बात होती है कि कुछ उनके गुरुजी के मुंह से जो भी निकला हुआ था उसके पीछे कुछ मीनिंग होता है। फिर गुरुजी ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया भेज दी है। फिर ये 2-3 साल तक चलता रहा। फाइनली आई गॉट इनटू माय एमबीएस प्रोग्राम विद गुरुजी's blessing, but it wasn't an easy journey. It took me 3 years. दो एवरी ईयर मुझे सीट मिल रही थी, मैं एंट्रेंस एग्जाम देने जाती थी। और फिर मैं जब भी गुरुजी से पहले आज्ञा लेती थी एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले, मैं कहती थी गुरुजी मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, बैंगलोर इधर उधर, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि एमडीएस करी तो सिर्फ कर्नाटका से करी। तो पहले उन्होंने कहा चेन्नई, फिर उन्होंने चेंज कर कहा कर्नाटका। फिर मैं कहा गुरुजी कर्नाटका तो पूरा डोनेशन है वहां पे, तो मेरे को कैसे मिलेगी, मुझे तो मेरिट से करनी है। तो फिर गुरुजी कुछ नहीं बोले। और कैन यू बिलीव इट, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 to 2006, जब बहुत कम सीटें होती थी एमडीएस के लिए, लेकिन वेरी फ्यू, गिनी चुनी। तो गुरुजी ने एक ऐसा एग्जाम निकाला जो सिर्फ 2-3 साल के लिए हुआ था, जिसमें इट वाज एन ओपन एग्जाम। एंड जब मैंने वो पहले साल तो दिया ही नहीं, मैंने सोचा ये ऐसे फेक होगा, ऐसे थोड़ा ना वो सीट देंगे, बट इट वाज जेन्युइन। फिर जब लोगों को उस साल एडमिशन मिली, देन आई वाज लाइक नेक्स्ट ईयर तो मैं दूंगी। फिर उसके नेक्स्ट ईयर मैंने दिया, और बैंगलोर में होता था एग्जाम, कर्नाटका का एंट्रेंस एग्जाम था। तो फिर मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गई, तो गुरुजी कहते जा ऐश कर। तो मैंने कहा गुरुजी मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, मैं ऐश करने नहीं जा रही। तो फिर गुरुजी हंसते हैं। फिर मैं एग्जाम दे के आती थी, मुझे रैंक आ जाती थी, और पूरी श्योरिटी होती थी कि सीट मिल जाएगी। एंड फिर मैं गुरुजी को खुश होके बताती थी कि गुरुजी मेरी रैंक आ गई है, मुझे सीट मिल जाएगी। कहते अच्छा तेरा हो गया एडमिशन, ऐसे बड़े हैरान होके पूछते थे। एंड आप मानोगे नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि वो सीट कैंसिल हो जाती थी। लिटरली हाथ में आई हुई सीट कि आप फीस भी दे के आ गए हो, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो गए हैं। तो फिर मुझे काफी संगत के लोग कहने लगे कि देखो गुरुजी ने आपको मना किया है एमडीएस करने के लिए, तो आपको नहीं मिलेगी सीट, कि आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो फिर देन आई फेल्ट वेरी डिसहार्टेंड आल्सो कि एक तरफ पीपल आर सेइंग दैट एज इट इज अ वेरी टफ एग्जाम, वेरी फ्यू सीट्स अवेलेबल। सो आई वाज लाइक ठीक है देखी जाएगी, गुरुजी के ऊपर है, मैं लेट मी ट्राई अगेन। तो जब मैं थर्ड टाइम फिर से ट्राई किया, तो एक एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया 33 रैंक आई थी और एक में 90 कुछ आई थी। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि 30 रैंक इज अ वेरी गुड रैंक ऑल इंडिया में, तो मैं कहा मुझे तो हो जाएगी। बट कैन यू बिलीव, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। तो वो एग्जाम का फिर रैंक कैंसिल हो गया कि कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, कि किसी ने पेपर लीक करवा लिए थे, जो फर्स्ट 2-3 रैंक्स थी वो पकड़े गए थे, तो उन्होंने पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। So I was very frustrated. Then I was very close to giving up. मैं कहा ये अब इतना हो के भी, इतनी मेहनत करके भी कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि जिसमें नहीं पॉसिबल। फिर फाइनली जो 90 रैंक वाली उसमें मैं काउंसलिंग में गई थी, आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड बिकॉज आई वांटेड टू स्पेशलाइज इन ऑर्थोडोंटिक्स। तो मुझे 2 साल सीट मिल रही थी, बट वही गुरुजी कुछ ना कुछ वो चक्कर चल रहा था, बिकॉज गुरुजी वांटेड टू सेंड मी इन द राइट प्लेस। तो वही कहते हैं ना, गुरुजी से मांगो नहीं मनो, कि गुरुजी आपको सही जगह पहुंचाएंगे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए रास्ते में, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम कि वट एवर इज हैपनिंग इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। तो मुझे फिर एबी शेट्टी में पेरिडोंटिक्स में सीट मिल रही थी, तो मैंने वो ले ली। तो बिकॉज इट्स अ वेरी रिप्यूटेड कॉलेज, एंड मेरे को फिर बाद में ध्यान आया कि जब मैं बीडीएस कर रही थी तो एक प्रोफेसर आए थे उस कॉलेज से, वो बहुत अच्छा काम था उनका। तो तब वो था कि ओ एबी शेट्टी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, एंड आई वाज लाइक
मेरे को यहीं से एमडीएस करूंगी, मैंने ऐसी मन में सोचा था। फिर सबने मुझे, मतलब मेरे क्लास में से कहा था पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो डोनेशन इतनी हाई जाती है और मेरिट तो है ही नहीं उनके पास। तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैं कहा मुझे डोनेशन दे के नहीं जाना, मुझे मेरिट से जाना है। एंड कैन यू बिलीव, वो जो चीज़ मैंने इतने साल पहले सोची थी, बिफोर इवन मीटिंग गुरुजी ने वो पूरी करके दिखाई। तो गुरुजी knows all your wishes, and whether you ask him or not, whatever is good for you, he'll get it for you. So फिर मेरे को एबी शेट्टी में मिल गई सीट एंड मैं डॉक्यूमेंट्स फीस, बट आई वाजंट वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे यही था कि कुछ ना कुछ होगी, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मैं गुरुजी के पास गई फिर से एम्पायर स्टेट में, बट आई वाज वेरी क्वाइट दिस टाइम, मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो की। फिर गुरुजी ने खुद ही बात छेड़ी, फिर कहते और हो गया तेरा एडमिशन। फिर मैंने सोचा अंदर से, मैं कहा मैं हाँ बोलूंगी फिर आप कुछ ना कुछ कर दोगे कि कैंसिल हो जाए। तो फिर मैं कहा हाँ गुरुजी। फिर कहते हैं हाँ बढ़िया, बड़ी डॉक्टर नहीं बन के आई, उत्थे जाई। तो बड़े प्यार से गुरुजी ने भेजा। फिर जब गुरुजी ने ये बात बोली तब मुझे रीअश्योरेंस हो गई कि हाँ मुझे अब ये मेरी सीट नहीं जाएगी कहीं। तो फिर I did end up doing my masters from AB Shetty in Mangalore, which is one of the topmost colleges in India. Well, it used to be at that time. I don't know now. तो फिर अब आप किसी भी डेंटल स्टूडेंट से पूछोगे ना, तो वो कहेंगे कि the toughest period of their life is doing the masters. It is so tough. And वो भी साउथ में, जहाँ स्टैंडर्ड इतना हाई होता है, एंड वो भी AB शेट्टी जैसे कॉलेज में। बट गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेसिंग से भेजा कि I would say those 3 years were the best years of my life. तो एंड मैं जितने भी फ्रेंड्स से मैं बात करती थी जो नहीं भी कर रहे थे एमडीएस या कर रहे थे, तो कहते हम तो बड़े मिजरेबल हैं जहाँ पे हम कर रहे हैं, तू कैसे इतनी खुश है। एंड मेरी जो फ्रेंड्स नहीं कर रहे थे एमडीएस, कहते हम जिससे भी बात करते जो एमडीएस कर रहा होता है वो बड़े दुखी और परेशान होते हैं, एक तू ही है जो खुश है। तो मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बट एक ही प्रॉब्लम थी उस टाइम, वो थे कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो जो गाइड्स अलॉट होते हैं, तो मुझे एचओडी मिला एज अ गाइड, एंड ही इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। आई वुड से इट्स गुरुजी's ब्लेसिंग, क्योंकि जब वो ड्रॉ करे थे नाम, तो जब हम 5 लोग होते हैं उस प्रोग्राम में, तो ओनली 5 सीट्स, सो द अदर 4 गर्ल्स वर लोकलाइट्स, other 3 actually, and 2 of us were from North India. तो वो उसी कॉलेज की पढ़ी हुई थी, उनको सब इन एंड आउट पता था। कहते काश हमें बिजू सर मिल जाएं, ही इज द बेस्ट गाय टू हैव, एंड ये वो, और उन सबकी जान पहचान भी थी क्योंकि वो वहीं की लोकल थी। तो बट कोई जैक नहीं चली उनकी। एंड मेरे को जो लास्ट पर्ची थी मुझे बिजू सर की मिली, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक अच्छा, तो सब कह रहे तो अच्छे ही होंगे, मुझे तो आइडिया नहीं था। तो एक और वहाँ पे प्रोफेसर थे जो 2nd नंबर पे थे, तो ही वाज वेरी डिफिकल्ट पर्सन। जनरली मोस्ट एमडीएस कॉलेजेस में ऐसे होते हैं जो बड़े नकचड़े से होते हैं, बहुत तंग करते हैं, बट ही वाज एन एक्सट्रीम लेवल। तो शुरू में जब मैं आई, ही वाज एक्चुअली वेरी प्लीज्ड। जो भी हमारे सेमिनार्स होते थे कहते थे कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आई हैव एवर सीन। बट आई थिंक क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह होती है तो उनका पता नहीं क्या हो गया, तो ही स्टार्टेड बीइंग एक्स्ट्रा अगेंस्ट मी फॉर सम रीजन। तो ऐसे वो इतना सबको ही तंग करते थे, मेरे को कुछ एक्सट्रीम में तंग करने लग गए क्योंकि मेरे पास कार भी आ गई थी। तो एमडीएस में ये होता है कि यू नीड टू कीप अ वेरी लो प्रोफाइल, एंड स्पेशली इन साउथ इंडिया वेयर एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल एट दैट टाइम। सो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट्स टू एक्चुअली हैव देयर ओन कार। तो उनको लग रहा था कि ओ ये तो थोड़ी वो है, जबकि मैंने सिंपल ही कार मंगवाई थी, and I had a laptop. So it was like I was standing out in terms of the belongings I had. Probably that's what. I don't know. I still don't know the reason till today. तो इतना तंग करने लग गए, इतना तंग करने लग गए, तो मतलब कि like I was literally miserable. So अब जैसे मैं 2006 में मैं फर्स्ट छुट्टी पे आई थी घर। छुट्टी तो अलाउड ही नहीं थी, बट स्पेशल परमिशन लेके आनी होती थी। इफ यू आर टेकिंग 7 days मीन्स 7 days। तो फिर मैंने 7 days की छुट्टी अपने बॉस से लेके गई। तो एंड ऐसे मम्मी पापा ने कहा कि चल 1-2 दिन और रुक जा, 1-2 दिन और रुक जा, कुछ नहीं होगा। तो मैं 1-2 दिन और रुक गई दिल्ली में, और मैं आ गई फिर वापस। अब जो जेसी सर थे वो लिटरली दरवाजे पे वेट कर रहे थे, कहे थे कि हम तो तुम्हारे घर फोन करने वाले थे कि तुम कहाँ लापता होगी। तो मैंने सोचा इनको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अपने बॉस अपने गाइड से परमिशन लेके गई हूँ। And literally he was like, oh, you are in trouble now, you're 2 days late.
you can't enter the college. I didn't take a छुट्टी even once when I was doing my PG, वो and all that. तो मतलब बहुत तंग करने लगे. तो ऐसे 1 साल बीत गया. तो एवरीथिंग एल्स इज फाइन, ही वाज द ओनली प्रॉब्लम. तो मेरी बाकी जो कलीग्स थी उनको गुरुजी के बारे में मैंने बताया हुआ था. तो फिर वो कहती थी अपने गुरुजी से मांग के इसको आउट कर दे. वैसे तो ये गुरुजी के बस का नहीं है, बिकॉज ये बंदा इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, MDS भी यहीं से किया और ये कहीं नहीं जाने वाला. वो तो उस टाइप का बंदा. वो कहता भी था कि मैं इसी कॉलेज में ही मरूंगा. तो फिर मैं कहा नहीं, मैं गुरुजी से नहीं मांगूंगी, गुरुजी को सब पता है, जो भी हो रहा होगा शायद मेरे कर्म कटवाने का कुछ होगा. एंड मई तक हम इतने परेशान हो गए थे उससे. तो मेरी फ्रेंड्स कहने लगी प्लीज अपने गुरुजी से बोल, प्लीज अपने गुरुजी से बोल कि इसको आउट कर दे. तो मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी. तो बट फिर वो बहुत तंग करते थे, सबको ही तंग करते थे. फिर हम ऐसे किसी की शादी में गए, हमारे एक कलीग की, सीनियर की. तो रास्ते में पूरे रास्ते वो लड़कियां बोलती रही मेरे को कि अपने गुरुजी को बोल. हम बोलते गुरुजी को, हमें बताओ कैसे प्रे करते गुरुजी को. जबकि वो मिले नहीं थे कभी गुरुजी से. दे वर फ्रॉम द साउथ. मैं कहा लुक, आई एम नॉट गोना आस्क एंड यू शुडंट बी आस्किंग. एंड कैन यू बिलीव नेक्स्ट डे पता चला कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है. और मेरी फ्रेंड्स बड़ी एक्साइट हो गई, कहते कि देखा देखा तेरे गुरुजी ने कर दिया, तेरे गुरुजी ने कर दिया. फिर मैंने कहा पता नहीं, मतलब मैं तो बहुत खुश थी, सभी खुश थे. एंड लिटरली दैट प्रोफेसर वाज लाइक आई डोंट इवन नो व्हाई आई एम लीविंग. तो कहते फेयरवेल पार्टी वगैरह दी, फिर भी कहते नहीं मैं माइंड चेंज कर रहा हूँ. तो सब बड़े अप एंड डाउन हो रहे थे कि ही डिडंट वांट टू लीव, बट ही इज लाइक आई डोंट. एंड वो बोल भी रहे थे सबको आई डोंट वांट टू लीव बट आई डोंट नो व्हाई आई एम लीविंग. तो गुरुजी ने वो भी जो कांटा था MDS में मेरे लिए वो भी निकाल दिया. तो एनीवे चाहे ये छोटी सी बात थी, अब लगती कि छोटी सी बात थी, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी. एंड मतलब वो ये कि गुरुजी कितने आराम से सब आपकी लाइफ में स्मूथ कर देते हैं कि कोई भी कष्ट आता भी आपको पता भी नहीं चलता, और कोई भी प्रॉब्लम होती गुरुजी रास्ते से हटा ही देते हैं. फिर एनीवे विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स गुरुजी ने तो कहा ही था कि ऑस्ट्रेलिया भेजांगे अपना क्लिनिक खोलना. फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई गुरुजी की ब्लेसिंग से. विद आई क्लियर्ड माय एग्जाम्स इन 3 months which are very tough exams. So many people take years and years, and I know people who can't even clear. So 3 months is the shortest time ever. किसी को भी मैं बोलूंगी तो बिलीव ही नहीं करेंगे. मैं खुद ही नहीं बिलीव कर सकती कि within 3 months I cleared the whole process, which is unheard of. तो फिर गुरुजी की ब्लेसिंग से I started working here, and गुरुजी की ब्लेसिंग से after 6 years of working here, गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे क्लिनिक गुरुजी ने दिलाया, और बहुत आराम से दिलाया. किसी को भी मैं वो क्लिनिक वाली स्टोरी भी बताती हूँ तो उनको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है. तो जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड कि ऑस्ट्रेलिया में क्लिनिक इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज बीइंग अ डेंटिस्ट हियर इज अ वेरी बिग थिंग. तो डेंटिस्ट आर अमंग्स द टॉप एलीट प्रोफेशंस हियर. तो अनलाइक इन इंडिया जहाँ सब कोई वैल्यू नहीं है डेंटिस्ट की. तो I'm joking, I'm sure there is. But to be honest, when I was there, I wasn't very happy being a dentist in India, because I just felt कि जो लेवल ऑफ डेंटिस्ट्री मैं करना चाहती हूँ, जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टेरिलाइजेशन, वो नहीं फॉलो हो सकती वहाँ पे, क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं जाता. तो एनीवे, सो व्हेन आई केम हियर आई वर्कड एज अ डेंटल नर्स. तो वही सारा बेसिक सारा सिखाया गुरुजी ने करवाया. And when I started looking for a clinic, it wasn't easy because कोई भी चला हुआ क्लिनिक बहुत लंबी लाइन होती है लेने के लिए, और बहुत बिडिंग चलती है. तो कोविड जब शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में 2020 में, तो मेलबर्न has a record of having the longest lockdown in the world. So they were very strict. So एकदम shut down कर दिया. Literally कि आज मैं काम पे गई हूँ, next day शाम को बोल दिया कि from tomorrow dentist can't work. So I was very stressed out, क्योंकि फंड्स भी खत्म हुए थे उस टाइम, और आगे रेंट भी देना था, सब करना था. तो फिर 1 महीना गुरुजी ने घर पे बिठाया फुल टाइम, और कुछ पता नहीं था क्योंकि यहाँ द प्रोटोकॉल इज वेरी स्ट्रिक्ट. दे डोंट वांट टू प्ले अराउंड विद ह्यूमन लाइफ. सो आई वाज लाइक अब क्या, कोई ऐसे डेंटिस्ट फोरम पे कोई बात करे कि 1.5 साल तक नहीं प्रैक्टिस कर सकते, 1 साल तक नहीं प्रैक्टिस कर सकते. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, because for me I started to love dentistry after coming here, and I was like, for me that is my life. If I can't practice and look after my patients, what will I do? So but anyway, फिर गुरुजी ने वो उसी दौरान
एक अपॉर्चुनिटी मैंने ऐसे फेसबुक पे देखी, एंड बिकॉज आई वाज जस्ट बोर्ड एंड ब्राउजिंग, तो उस टाइम जो मेलबर्न सिटी थी वहाँ के डेंटिस्ट वर इन लॉकडाउन, बट जो रीजनल विक्टोरिया था दैट वाज नॉर्मल। अब जितने भी मेलबर्न के जो एसोसिएट डेंटिस्ट है सब भाग रहे थे कि क्योंकि एवरीवन वांट्स टू वर्क, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी। सो आई वाज लाइक ये मुझे थोड़ा ना जॉब मिलेगी, इतने लोग अप्लाई कर रहे होंगे, और प्लस मेरा बैकग्राउंड तो इंडिया का ही है, तो जनरली दे वुड प्रेफर अ लोकल डेंटिस्ट। तो मैं सोचा चलो अप्लाई कर देती हूँ, देखी जाएगी, क्योंकि मैंने ये लेसन सीख लिया था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि मांग के बहुत बहुत नुकसान हुआ है। तो नेवर नेवर आस्क गुरुजी फॉर एनीथिंग, बिकॉज व्हाटएवर जो हमें उस टाइम लगता है कि हमें ये बहुत जरूरी चाहिए, आगे जाके रियलाइज होता है अरे ये तो हमारे लिए नुकसान वाला था, एंड गुरुजी कैन सी दैट। So if you really want something or need something, leave it on Guruji. If it's good for you, 100% you will get it. If it's not good for you, don't force Guruji or compel Guruji to give it to you, because जितना आप मांगते रहोगे फिर गुरुजी को आपको देना ही पड़ता है, और गुरुजी देंगे आपको, बट वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं वो आपको नहीं पता। That's why I've learned my lesson the hard way. Never ask Guruji for anything. Leave it on him. तो फिर मैंने वही जॉब के लिए किया। आई वाज लाइक नो, इफ इट्स गुड फॉर मी गुरुजी आप मुझे दिलाओगे। एंड उनका अगले दिन ही इंटरव्यू कॉल आ गया, कहते कि कैन यू कम फॉर एन इंटरव्यू। मैं कहा श्योर। एंड उस टाइम लॉकडाउन में हम 5 किलोमीटर से ज्यादा जा नहीं सकते थे, एंड दिस वाज 60 किलोमीटर्स अवे, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई वाज लाइक ठीक है चलो इसी बहाने घूमने को मिल जाएगा। तो इवन दो इट वाज रीजनल विक्टोरिया, वो मेलबर्न के बॉर्डर पे ही आता है, सो इट्स हार्डली 30 मिनट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो आप बताइए कि अच्छा ये जगह टूरिस्ट स्पॉट है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। तो फिर मैं वहां गई, और जैसे ही मैंने वो टाउन एंटर किया आई वाज लाइक दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज सो नाइस। देन आई वाज लाइक गुरुजी मुझे यही दिलाना। मैं कहा नहीं गुरुजी आपको अगर ठीक है तभी दिलाना। और फिर जैसे मैं क्लिनिक एंटर किया, मैं कहा तो बहुत सुंदर क्लिनिक है, मैं कहा एकदम पॉजिटिव वाइब्स। तो मैं कहा गुरुजी प्लीज मुझे दिला दो यार। मैंने कहा नहीं गुरुजी ये सारा वो चलता रहता है। और नहीं गुरुजी अगर मेरे लिए अच्छा है तभी दिलाना। तो जब इंटरव्यू हुआ तो प्रैक्टिस मैनेजर और एक और डेंटिस्ट ने लिया था, एंड दे वर वेरी नाइस, एंड आई वाज लाइक वाओ आई वुड लव टू वर्क विद देम। तो फिर वापसी में मैंने मम्मी को बताया, फिर मम्मी कहती देख अगर तेरे लिए अच्छा होगा गुरुजी जरूर दिलाएंगे। एंड विद इन अगले दिन उनका फोन नहीं आया। मैं कहा नहीं मुझे मिली होगी, पर उसके अगले दिन आ गया फोन। तो आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड, आई वाज लाइक ओह। तो उनका फोन आ गया, कहते कि वी रियली लाइक यू एंड वुड यू लाइक टू ज्वाइन। मैं कहा श्योर आई वुड लव टू। तो उन्होंने कहा ठीक है कब ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कहा 2-3 हफ्ते में। कहते अगले हफ्ते ही आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो कहते हम बहुत बिजी है इसलिए वी रियली नीड समवन। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर व्हेन आई जॉइंड एंड आई स्टार्टेड टू वर्क देयर, आई रियली लाइक्ड इट, बिकॉज वहाँ के जो पेशेंट्स थे सो नाइस, क्योंकि वहाँ जनरली Australian community ज़्यादा है as compared to immigrant community. So I was like, this is great, very nice, very laid back. तो बड़े cooperative से, and ऐसे टाइम 1 साल निकल गया। I was working there, उसमें और जो बाकी डेंटिस्ट थे वो मेरे से पहले से काम कर रहे थे उधर। And the owner was 79, and काफी लोग उस क्लिनिक के पीछे पड़े थे। उन्होंने पहले ही बात कर रखी थी ओनर से, आसपास के नेबरिंग एरियाज के, क्योंकि उनको पता था दिस इज अ वेरी गुड क्लिनिक। उन्होंने ओनर को बोल रखा था कि अगर आप कभी भी बेचने का सोचो, रिटायर होने का सोचो, तो हमें प्लीज कंसिडर करना। एंड दे वर एक्सपीरियंस डेंटिस्ट, ऑस्ट्रेलियन डेंटिस्ट। एंड फिर मुझे था कि काश मुझे क्लिनिक मिल जाए, तो बट मुझे मिलेगा नहीं, इट्स हाईली अनलाइकली, इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर मम्मी ने कहा कि अगर तेरे लिए अच्छा होगा गुरुजी तेरे को दिला देंगे। तो मतलब मेरे को यही विश थी कि आई रियली लाइक दिस प्लेस, आई रियली वुड लव टू ओन इट। तो एनीवे गुरुजी ने वो भी पूरा किया। सो इट्स अमेजिंग कि प्रैक्टिस मैनेजर का मुझे फोन आया कि डॉक्टर टॉम इज थिंकिंग ऑफ रिटायरिंग, वुड यू बी इंटरेस्टेड इफ ही वांट्स टू सेल। मैं कहा आई वुड लव टू। कहते ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आफ्टर दिस क्लिनिक, बट वी हैव टोल्ड हिम स्पेसिफिकली कि फर्स्ट वी विल आस्क डॉक्टर भावना, if she says no then that's fine, we will leave, because we will not work with any other dentist you sell it to. If you sell it to Dr. Bhavna then only we will stay. That was like, मैं इनको हार्डली 1 साल से जानती हूँ, बाकी डेंटिस्ट इतने टाइम से काम कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिस मैनेजर थी वो 6-7 साल से काम कर रही थी, और जो दूसरी टीम पे 35 ईयर्स से उनके साथ काम कर रहे हैं। And I was like,
इतनी बड़ी बात गुरुजी ने उनसे बुलवाई ओनर को कि अगर किसी और को दोगे हम सब छोड़ देंगे, और अगर डॉक्टर भावना को दोगे तभी हम रुकेंगे। तभी फिर ओनर का मुझे फोन आया और ओनर ने भी यही बात कंफर्म की। मेरे को लगा शायद ऐसे बोल रहे होंगे। तो ओनर कहते कि लुक, लेट मी बी क्लियर, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहते यू वर्क देयर, यू नो व्हाट इट्स लाइक, a lot of people are after this practice, but the staff have said to me, if you sell it to anyone else, they will leave. And he said, to be honest, I don't care if they leave because I'm leaving the practice anyway. कि मैं तो बेच रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है स्टाफ रहता है कि नहीं रहता। बट कहते चलो, स्टाफ ने मेरे पे प्रेशर डाला है कि तुमसे पहले बात करूं, कि मैं तुमको 2 महीने का टाइम देता हूँ, सोच लो तुम्हें चाहिए कि नहीं। तुम्हें चाहिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी, मैं किसी और को ऑफर नहीं कर रहा। तो मैंने कहा of course, that's, I would love to. And within 1 week I said yes to him. I said yes, I am going ahead with it and I will take over it. So within a year, गुरुजी ने जो क्लिनिक मुझे इतना अच्छा लगा था, गुरुजी ने मुझे उसका ओनर बना दिया। तो जय गुरुजी। तो गुरुजी की कोई भी बात हो, वो सच होके ही रहती है। चाहे गुरुजी ने 2003 में कही थी ये वाली बात कि क्लिनिक खोल ले, और चाहे मैंने कितने भी हाथ पैर मारे खोलने के लिए, जब राइट टाइम राइट प्लेस वो गुरुजी कराते हैं। एंड 18 years after गुरुजी blessed me, I got the clinic. It literally fell into my lap. नहीं तो उससे पहले मैं कितने ब्रोकर्स, एजेंट्स के पास जा रही थी कि मुझे क्लिनिक लेना है, और कहीं पे भी डील होती थी, चाहे वो चलता हुआ भी नहीं क्लिनिक होता था, बस मुझे था कि बस मुझे क्लिनिक लेना है। एंड गुरुजी वो कुछ ना कुछ रीजन से आगे वो डील नहीं होने देते थे, चाहे वो $5,000 का ही फर्क हो। फिर मेरे को फ्रस्ट्रेशन सी भी होने लगी। मैं कहा मैं इतने हाथ पैर मारी हुई फॉर अ सिली रीजन कि किसने $5,000 और दे दिया, उसको दे दिया, जबकि मैंने ब्रोकर को बोला हुआ था कि आई विल मैच एनी ऑफर। तो फिर ब्रोकर को मैं, जब एक ऐसी क्लिनिक इतना चल नहीं रहा था, वो भी लेने को मैं तैयार थी उससे पहले, लाइक 2 साल पहले। एंड आई वाज लाइक, वो कुछ भी दूसरी पार्टी ऑफर डाले, मैं उसे $10,000, 15, 20 जितने मर्जी तुम बोलो, मैं देने को तैयार। एंड फिर ब्रोकर ने फिर मुझे फोन किया कि नहीं, वो डेंटिस्ट कह रहा है उसको और पैसे दीजिए, वो उसी ऑफर में खुश है। आई वाज लाइक दिस इज अनबिलीवेबल कि कौन ऐसे कहेगा मुझे और पैसे नहीं चाहिए। तो एनीवे, तो फिर मम्मी कहती गुरुजी की मर्जी है, वो नहीं चाहते कि तेरे को वो क्लिनिक मिले। एंड लिटरली द क्लिनिक दैट वाज राइट फॉर मी, गुरुजी गॉट फॉर मी। सो इससे अब मैं ज्यादा और क्या बोल सकती हूँ। तो यही, आई थिंक द होल सिनॉप्सिस इज दैट कि हैव फेथ इन गुरुजी। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है या नहीं हो रहा है, for whatever reason, don't lose faith, don't feel let down. If you're not getting something or something's not happening, it's not meant for you. So never force Guruji to give it to you. And if it's good for you, you will get it, whether it's after 1 week or 1 month or 1 year or 18 years, like in my case. He will get you to the right place where you have to be. क्योंकि गुरुजी always used to say कि ऐसे coincidence नहीं होता, everything is pre-planned by गुरुजी। अगर आपकी लाइफ में कोई कष्ट भी आ रहा है, तो आप उसको कुछ साल बाद देखोगे कि ठीक है, you know, this was for my benefit, I learned so much from it. अगर ये नहीं होता तो आज ये नहीं होता। तो जितनी भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, इस लेवल पे नहीं होती। So I'm thankful for that and I'm grateful for that. So that was Guruji's way of taking your bad karma away. Who are we to question him? It's like we just need to trust him and have faith. मेरे को याद है कि जब मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी 2006 में, तो 2007 में जब काफी संगत आती थी, अभी भी आती है, तो घर पे ऐसे काफी बातें होती थी गुरुजी के बारे में, सत्संग शेयर होता था। तो ऐसे कोई कुछ कह रहा था कि वो इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं इसकी लाइफ में। तो फिर मैंने बोला कि आंटी, जब कुछ अच्छी चीज होती है, हम यही कहते हैं ना कि गुरुजी का प्रसाद है, तो कितने खुश होकर सत्संग करते हैं और कहते हैं कि देखो गुरुजी ने हमारे लिए ये किया वो किया, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी का प्रसाद है। तो फिर मैंने कहा अगर कुछ बुरा भी होता है, हम उसको भी गुरुजी का प्रसाद लेके ही माने कि ये भी गुरुजी, अगर हमारे साथ गुरुजी कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ बुरा भी हो रहा है, वो भी गुरुजी ही होने दे रहे हैं ना। तो इट्स फॉर आवर बेनिफिट, बट वी डोंट नो बिकॉज वी आर ह्यूमंस, कि हमें क्या पता आगे क्या है, कि आगे हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा
अगले जन्म में क्या है. So if you trust Guruji, have 100% trust. Leave everything on him. कि जो भी हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, वो गुरुजी का प्रसाद है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है. If you trust Guruji, leave it on him. So I think that's more than enough for today. I think नहीं तो गुरुजी के सत्संग तो कभी खत्म ही नहीं होता है, कि go on and on and on and on for hours. So Happy New Year to everyone once again, and may Guruji keep blessing everyone like you always have. Jai Guruji. शुक्राना गुरुजी महाराज का. एंड एज यू से कि जितना वो बुलवाएं, जितना वो सुनवाएं, हम तो बहुत ग्रीडी हैं. वी वांट टू हियर अबाउट हिम अ लॉट. And but his hukam prevails. He is the boss. It is his show. Happy New Year to all the Sangat, and thank you, Guruji, for making us hear this big message. His timing, His will, His way. So thank you, Auntie, for sharing as per Guruji's guidance. Would love to hear you again. Sangat ji, आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं, बहुत सारी न्यू ईयर्स की. और जैसे गुरुजी कहते हैं कि there is such a big blessing that we are a part of him. Auntie, we are getting messages. If you could share more, if he guides you, there's no thing. Yeah, so if you could share a few, one or two more if you want, if Guruji guides you. So it's a request from some Sangat. It's like because I've shared so many satsangs, but I believe कि जो आप चाहे वो सेम सत्संग आपने पहले सुना हो, इट्स लाइक कि उसमें ही गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, एंड यू लर्न एवरी टाइम. तो हर बार आपको एक नया मैसेज मिलता है, चाहे वो सेम सत्संग आपने सुना हो. ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है मेरे खुद के सत्संग से. तो आई विल शेयर जिस सत्संग से मैंने रियलाइज किया. तो जब 2003 में जब मैं इंटर्नशिप करी थी, तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रोहतक से करी थी. तो उसमें that was again an interesting experience because it was a government institution and it was my first time in North India because I'd never lived in North India before. तो उससे पहले तो हम श्रीलंका में ही थे, और जब मैं आई थी BDS करने तो मैं पुणे में थी जहाँ इतनी गर्मी नहीं होती. तो मैंने कभी विंटर नहीं देखी थी जो नॉर्थ इंडिया की है, और कभी लू नहीं देखी थी. तो जो मेरी फर्स्ट विंटर थी गुरुजी के मिलने के एकदम बाद, जो दिसंबर 2002 टिल February 2003 में जो विंटर थी, इट वाज वेरी बैड. आई फेल्ट रियली इल. मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया, काफी महीनों तक चला. आज भी मेरे लंग्स ना थोड़े वो, आई फील लाइक यू नो दे नॉट 100% बिकॉज दैट वाज अ वेरी सीवियर टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस. तो फिर मैंने कहा मेरी विंटर इतनी खराब गई, आई एम रियली अफ्रेड ऑफ व्हाट द लू हैज टू ऑफर. एंड वो हमें चल के जाना पड़ता था फ्रॉम द हॉस्टल टू कॉलेज. इट वाज अराउंड 1 to 2 kilometers. तो इट वाज अ फेयर वॉक, एंड वो भी लू में, वो भी 2 बजे के करीब. बिकॉज आई वाज लाइक आई डोंट नो इफ आई कैन डू इट. तो एनीवे इन अप्रैल I started to feel a bit like I didn't actually feel anything, but one of my friends, she just happened to touch my arm and she's like, oh my God, you're burning. And I said, maybe it's the heat, क्योंकि अभी अप्रैल ही था. तो then she's like, नहीं, and हम तो हॉस्टल में थे, हमारे पास थर्मामीटर भी नहीं था. तो then I was like, ठीक है, मैं आज घर जा रही हूँ, मैं मम्मी को बोलती हूँ. तो जब मैं घर गई तो मैंने कहा, मम्मी मुझे ना, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मेरा हाथ बड़ा गर्म है, माथा गर्म है, आप चेक करो. मैं कहती गर्म तो लग रहा है, लेट मी चेक. तो 102 103 के करीब था. तो देन मॉम से, तुझे कुछ फील नहीं हो रहा? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं फील हो रहा. मम्मी को लगा फिर थर्मामीटर खराब होगा. तो खैर उन्होंने फिर दोबारा चेक किया, दूसरे से चेक किया तो सेम था. तो फिर अब उन पैनाडोल वगैरह दी, उनको लगा ऐसे हो गया होगा, बुखार हो जाता है, कम हो जाएगा. जब पैनाडोल लेते तो थोड़ा कम आता था. एंड देन आई एक्चुअली वेंट बैक ऑन मंडे बैक टू माय डिपार्टमेंट. एंड देन अगेन आई वाज लाइक नहीं बुखार बहुत हाई है. फिर टीचर्स भी बोलने लगे कि नहीं. तो फिर वहां से फोन कर दिया उन्होंने मम्मी पापा को, इसको ले जाओ. तो उनको थोड़ी टेंशन हो रही थी कि इतना बुखार है तो ऐसे क्यों रहना उधर. तो फिर पापा आए लेने, एंड फिर पापा कहते तुझे कुछ फील नहीं हो रहा? मैं कहा नहीं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा. तो एनीवे तो फिर डॉक्टर्स के पास ले गए, मैं टेस्ट वगैरह किया एंड केम आउट एज टाइफॉइड, लाइक वेरी हाई लेवल काउंट. एंड माय स्प्लीन वाज एनलार्ज्ड एंड माय लिवर वाज एनलार्ज्ड as well. तो डॉक्टर्स ने कहा कि ओरल एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं एंड कंप्लीट बेड रेस्ट. और मैं खुश हो गई. मैं कहा चलो इतने सालों बाद अब
घर बैठने को मिल गया और आई वॉज वेरी हैप्पी कि टीवी देखूंगी, इतने सालों से टीवी नहीं देखा एंड ऑल दैट. सो बट ऐसे फिर वही हो गया कि टेंशन तो थी कि लाइक इतना हाई टाइफॉइड है. तो फिर जो भी कोई रिश्तेदार देखने आता है तो लगता तो नहीं आप गए थे, ये तो बहुत बीमार है, तो बड़ी नॉर्मल लग रही है. एंड डॉक्टर्स भी वर लाइक टेलिंग मम्मा ऑन द फोन कि इसकी एपेटाइट चली जाएगी, इसके बाल गिर जाएंगे, इसको रैश हो जाएगी, इसको डायरिया हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना. एंड मम्मी मेरी तरफ देख रही कि मैं नॉर्मल है, मैं मम्मी को कह रही ये बनाओ मेरे लिए, वो खाना है मुझे, वो खाना है. तो मम्मी बड़ी कंफ्यूज थी कि डॉक्टर्स की बात मानूं कि जो मेरे आगे हो रहा है उसको देखूं. तो बट मीनवाइल उन्होंने क्या किया कि एम्पायर स्टेट फिर वो रात को नहीं जाती थी, सिर्फ पापा जाते थे क्योंकि उनको था कि शी शुड बी विथ मी. तो फिर पापा ने गुरुजी से बात करने की भी कोशिश की कि गुरुजी आपकी बीडीएस बेटी बीमार है. तो फिर गुरुजी ने ऐसे बोला ता क्यों होया. तो फिर पापा को थोड़ा वो लगा कि ऐसे इतनी डॉक्टर्स तो इतना डरा रहे हैं और ऊपर से गुरुजी कह रहे ता क्यों होया. फिर ऐसे 2-3 हफ्ते निकल गए एंड डॉक्टर्स पे डांटने लगे कि देखो बुखार कम नहीं हो रहा है, आप इसको सीरियसली लो बिकॉज हिज स्प्लीन एंड लिवर आर एनलार्ज्ड एंड एनीथिंग कैन हैपन. So you have to admit her and put her on intravenous antibiotics. So then we were like, you know, मम्मी से नहीं एक बार मेरे को सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो, इट वाज फ्राइडे, कि मंडे को फिर आप देखते हैं कि कैसे क्या होगा. तो डॉक्टर्स कहते हैं आप हमें मत ब्लेम करना अगर कुछ हो जाए. फिर मम्मी कहती कोई बात नहीं. तो उसी रात को फिर जब इतनी सीरियस बात होगी तो उसी रात को फिर गुरुजी ने अपने आप बात की. तो गुरुजी ऐसे स्वरूप अपने कभी कभी बांटते थे, तो ऐसे बांट एनवेलप में रखे थे साथ में. एंड पापा वाज इन द लाइन एंड ही वाज आई थिंक 10th नंबर एंड एक ही पैकेट रह गया था, एक ही एनवेलप रह गया था. तो पापा को था कि ये तो मुझे अब नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे आगे 9-10 लोग हैं. उसी टाइम गुरुजी ने ऐसे पापा को इशारा किया कि भाटिया अंकल है क्या. कैसे गुरुजी खुद से बात छेड़ी कि भाटिया आंटी क्यों नहीं आ रही आजकल. तो फिर पापा कहते हैं कि गुरुजी आपको बताया तो था आपकी बीडीएस बेटी को टाइफॉइड है. कहते हैं ऐसा कर ओनू पपीता और गन्ने का रस पिला दे और ये स्वरूप और इनको दे, उसको दे दे, उसको बोला अपने पास रखे. तो पापा बड़े खुश होके आए. फिर गुरुजी ने तेरे टाइफॉइड का इलाज बता दिया. मैंने कहा क्या. कहते गन्ने का रस और पपीता. तो मुझे एकदम गुस्सा आया. मैं कहा पापा कैसी बातें कर रहे हो. तब मुझे इतना फेथ नहीं था गुरुजी में. आई वाज लाइक दैट्स द लास्ट थिंग आई शुड बी हैविंग. तो फिर कहते नहीं मैंने कहा कि गन्ने का रस इज सो अनहाइजीनिक और ऊपर से पपीता इट्स द लास्ट थिंग यू शुड बी हैविंग. तो पापा कहते नहीं मैं खुद कल जाके सुबह मशीन साफ करवा के निकाल के आऊंगा और तेको खाना है चाहे कुछ भी हो जाए, कि गुरुजी का प्रसाद है और गुरुजी के आ गया है. अगले दिन पापा ने जबरदस्ती फिर मेरे को मैंने अनबने मन से लिया कि गन्ने का रस और पपीता. तो उसके एकदम बाद मुझे डायरिया शुरू हो. फिर मैं पापा को कहने मैं कहा देखा पहले तो मुझे डायरिया नहीं था, अब देखो मुझे डायरिया भी हो गया. अब तो मेरी और तबीयत खराब होने वाली है. तो एंड बाय इवनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम माय फीवर केम डाउन इन 1 month. तो फिर मेरे को तब रियलाइज होने लग गया कि दिस इज समथिंग एल्स, दिस इजंट नॉर्मल. तो फिर मैं कहा आज गुरुजी के पास चलते हैं एम्पायर स्टेट. तो मैं गुरुजी के पास गई, ऐसे माथा टेका. मैं कहा थैंक यू गुरुजी. फिर गुरुजी कहते देखा मैंने करा दी तेरे सारे डॉक्टर फेल. तो मैं कहा हाँ जी गुरुजी. तो कहते जा ऐश कर. तो और फिर जो स्वरूप गुरुजी ने वो दिया था उस दिन, उसमें से अमृत निकलता है, आज भी निकलता है. मैं भी दिखाऊंगी सारी संगत को उसके स्वरूप के दर्शन कराऊंगी. तो इस बात से मुझे ये याद आया कि गुरुजी हर बार मुझे बोलते थे और काफी संगत को भी बोलते थे जा ऐश कर. कि मुझे भी खास कर कहते थे कि जा ऐश कर, खुश रहा कर. तो मेरे को उस टाइम ऐश का मतलब पता नहीं था बिकॉज आई वाज ओनली 22-23. So I was like maybe what is ash, like I have no idea what's ash. तो ऐसे ही फिर अभी रिसेंटली मैं किसी से ऐसे शेयर करी थी मनजोत अंकल की मम्मी से 2-3 साल पहले. तो वो मैं कहा आंटी मुझे ये नहीं पता ऐश का मतलब क्या होता है, और उनको गुरबानी की बहुत नॉलेज है. तो फिर वो कहती है बेटा ऐश का मतलब ये होता है फ्री विल, कि इंडिपेंडेंस, कि आप अपनी मर्जी से जो करना चाहते हो कर सकते हो. एंड आई वाज लाइक
हाँ, दैट्स ट्रू। अब मैं ऐश कर रही हूँ, तो कहते बेटा ये हर किसी की लाइफ में नहीं होता, कि किसी को कोई ना कोई बंदिश होती है, कि या तो वो बच्चों की वजह से नहीं कर सकते, या अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं कर सकते, या इन लॉज या पार्टनर की वजह से नहीं कर सकते। तो कहते गुरुजी ने तुमको बहुत ब्लेस किया हुआ है कि तुम ऐश कर सकते हो, यू आर एबल टू एक्सरसाइज योर राइट टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू। मैंने कहा दैट्स ट्रू, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि गुरुजी का वो मीनिंग क्या होता है कि जा ऐश कर। अगेन दैट्स द मीनिंग दैट आई अंडरस्टूड, इट कुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। तो फिर जो स्वरूप की वाली बात पे आती, तो ये सत्संग इतने सालों में इतनी बार शेयर हुआ, इतने मम्मी पापा ने इतने लोगों को शेयर किया, टाइफॉइड वाला सत्संग, ये उस चीज से फेमस है। एंड फिर अभी 2019 में लाइक शुरू में ही जब पापा शेयर करे थे ये वाला सत्संग, देखो एकदम स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा पापा जो स्वरूप गुरुजी ने आपको दिया था और कहा था कि बेटी नु दे दी और उसको बोलो अपने पास रखी, तो फिर वो मेरे पास क्यों नहीं है? तो पापा कहते हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि वो गुड़गांव वाले दरबार में रखा था। मैंने कहा अगर गुरुजी ने मेरे लिए दिया है तो मेरे पास होना चाहिए ना। कहते हाँ बिल्कुल होना चाहिए तुम्हारे पास। तो मैं कहा ठीक है, जब आप इंडिया से आओगे वापस तो आप मेरे लिए लेके आना। और पापा ने बड़े प्यार से उसको पैक करके बिल्कुल अच्छे से कि वो बिल्कुल कुछ ना हो, और फिर वो लाए। और फिर हमने फिर सत्संग रखा था इधर, सो दैट एवरीवन कैन उस स्वरूप के दर्शन हो पाए। और वो बड़ा यूनिक स्वरूप है, क्योंकि बहुत रेयर इफ एट ऑल कहीं देखा है उस स्वरूप को। तो अभी मैं आपको ट्राई माय बेस्ट। सो ये है वो स्वरूप, आप देख सकते हैं कि इसमें से ये हमने जैसे गुरुजी ने दिया था ये स्वरूप, तो इसको फ्रेम में रखा था, और तब से आप देख सकते हैं फ्रेम के अंदर से अमृत निकल रहा है और सारा इकट्ठा हो जा रहा है इधर। तो जय गुरुजी आज भी इससे निकलता है, हम रोज देखते हैं देयर समथिंग न्यू। तो एंड ये फ्रेम के जो ग्लास है ऊपर उसके अंदर है, इट्स नॉट एक्सटर्नल, तो अंदर से निकल रहा है सारा अमृत। और ये दूसरा स्वरूप है जो गुरुजी ने दिया था न्यू ईयर्स 31 दिसंबर पे। तो इसके पीछे भी मम्मी ने सत्संग शेयर किया था, तो दैट्स अगेन लॉन्ग सत्संग, बट ये गुरुजी ने अपने हाथ से दिया था, और पीछे गुरुजी का सिग्नेचर भी, गुरुजी ने साइन करके दिया था इसको। तो यही वो जो जैसे मैं आपको बता रही थी कि चाहे इतनी बार सत्संग सुना, हर बार मैसेज मिलता है, चाहे वो हमें लगे कि वो सेम सत्संग है, बट देयर इज ऑलवेज अ मैसेज इन इट। सो जय गुरुजी।